यूपी की आज की बड़ी खबरों की तो यूपी में हुए एमएलसी चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। इन चुनावों में समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। उधर आज यूपी में कृषि विभाग की बैठक होगी जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस दौरान विभाग की ओर से अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। इसी तरह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यूपी बीजेपी मुख्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये बड़ी खबरें हैं आज की यूपी की। सबसे पहले एमएलसी चुनाव हुए और बीजेपी को बड़ी जीत मिली और इन चुनावों में समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ आज यूपी कृषि विभाग की बैठक होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान विभाग की ओर से योजनाओं के बारे में जानकारी जो है वो सार्वजनिक की जाएगी। और इसी दौरान जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक वो बीजेपी मुख्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। ये यूपी की बड़ी खबरें आज की हम आपको बता रहे थे। सबसे पहले एमएलसी के चुनाव हुए और इन एमएलसी चुनावों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान इधर झेलना पड़ा। आज यूपी कृषि विभाग की भी बैठक होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे और विभाग की ओर से अपनी योजनाओं के बारे में वो सार्वजनिक भी करेंगे। साथ ही साथ आज आपको ये भी बता दें कि डिप्टी सीएम जो हैं यूपी के ब्रजेश पाठक वो यूपी बीजेपी मुख्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबरें आज की उत्तर प्रदेश की हम आपको बता रहे हैं। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज यूपी कृषि विभाग की अहम बैठक होगी। आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे और योजनाओं के बारे में सार्वजनिक जानकारी जो है वो सार्वजनिक की जाएगी। साथ ही साथ एमएलसी चुनाव जिसमें बीजेपी को बड़ी जीत मिली और समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान जो है इधर झेलना पड़ा। तो यूपी की ये बड़ी खबरें हैं आज की। योगी आदित्यनाथ भी कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। सबसे पहले आज वो यूपी कृषि विभाग की क्योंकि आज बैठक होनी तो है तो इसी बैठक में आज योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक वो यूपी बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के भी आज कई कार्यक्रम हैं, वो कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रदीप विश्वकर्मा, संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, फिलहाल यूपी की बड़ी खबरें आज हम अपने जनता को बता रहे हैं। आज कौन कौन सी बड़ी और मुख्य खबरें रहने वाली हैं? साथ ही साथ एमएलसी के चुनाव हुए जिसमें बीजेपी को बड़ी जीत मिली और समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान झेलना पड़ा। जी प्रदीप जी। बिल्कुल परनीत, देखिए बड़ी जो खबरों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर बाद यानी कि 10:30 बजे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिया है कि हर दिन एक मंत्री यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने विभागों के बारे में चर्चा करेंगे, विभागों के बारे में हम पत्रकारों को बताएंगे। इसी कड़ी में आज ब्रजेश पाठक की 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि शाम को 5 बजे कृषि विभाग का प्रेजेंटेशन है। इसमें सभी मंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कृषि विभाग के जो 16 सेक्टर हैं वो अपने विभाग का प्रेजेंटेशन करेंगे। 2 घंटे तक ये प्रेजेंटेशन और उसके बाद में 8 से 9 तक इसमें समीक्षा होगी। अब तक 100 दिनों का ये लेखा जोखा बनाया जा चुका है। अब इसके बाद से 6 महीने और 1 साल का पूरा लेखा जोखा बनाया जा रहा है कि अगले 6 महीने और 1 साल में क्या काम किया जाएगा। तो 6 महीने और 1 साल के लिए जो लेखा जोखा होगा उसी की समीक्षा होगी कि कैसे और किस रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मुख्यमंत्री के सामने आज प्रेजेंटेशन भी होगा। इसके अलावा 2 और बड़े मुख्य कार्यक्रम है। जुगल किशोर जो पूर्व सांसद रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, आज वो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सहकारिता भवन में, क्योंकि कल 14 तारीख है, अम्बेडकर दिवस है, अम्बेडकर जयंती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको बड़े लार्ज स्केल पर बनाना चाहती है, जिससे कि जिस तरह से दलितों का वोट बैंक उनके खाते में आया है और जिस मायावती के पास में करीब 32% वोट बैंक हुआ करता था वो खिसक कर अब 12% पर बचा है और ये सारा का सारा दलित वोट बैंक अब भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गया है। तो इसको और मजबूत करने के लिए, इसको और आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है और इसके मद्देनजर अब दलितों को लुभाने की कवायद भी तेज हो गई है। तो ये कुछ कार्यक्रम है।
जो आज बड़ी खबर के रूप में उभर कर सामने आने वाले हैं। अब जहां तक आपने बात की परमित की एमएलसी चुनाव की, बहुत रोचक है। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी को जहां बहुमत मिल गया है विधान परिषद में, ये 40 साल में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी को बहुमत मिला है। हालांकि 2007 में बसपा को बहुमत मिला था, 2012 में सपा को भी बहुमत मिला था अल्पकाल के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पहली बार विधानसभा और विधान परिषद दोनों में बहुमत प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी सबसे जो बड़ी खबर ये है कि जुलाई तक इसमें कम से कम कुछ जो सीटें खाली होने वाली हैं, उसमें समाजवादी पार्टी 3 सीटें अभी लूज करेगी, फिर 3 सीटें लूज करेगी और उसके बाद जुलाई में 6 सीटें लूज करने जा रही है। इस हिसाब से उसके जो 17 विधान परिषद के सदस्य हैं उनकी संख्या मात्र 9 रह जाएगी। और ऐसे में वो जो विपक्ष के नेता के तौर पर उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है वो उनको नहीं मिलेगा। यानी कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी अब अल्पमत में आ जाएगी। जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस को 43 सांसद मिलने के बाद में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं मिली थी, कमोबेश यही स्थिति अब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की भी जुलाई में होने जा रही है। वहीं प्रदीप जी, क्योंकि आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं और क्या जानकारी है जो आज वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों को बताएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई सेकेंड वेव में और जो चिकित्सा सुविधाएं थी उसमें थोड़ी सी कमी रही, उस समय ब्रजेश पाठक ने बढ़ चढ़ करके काम किया था। लोगों को न सिर्फ गैस और ऑक्सीजन उपलब्ध कराई थी, बल्कि जिसको जहां एडमिट होना था उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके ये सजग किया था कि हमें इसमें और कुछ काम करने की जरूरत है। और उनकी जागरूकता का ही ये मामला था कि अब उन्हें जब दोबारा सरकार बनी है तो उन्हें चिकित्सा शिक्षा का मंत्री बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री के रूप में वो इस विभाग को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं उपलब्धियों का वो आज बखान करेंगे, कैसे उनकी क्या कार्य योजना है कि कैसे मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा जिले में जो मेडिकल कॉलेज हैं 75 जिलों में पीपीपी मॉडल पर हो या खुद राज्य सरकार बनवा रही है, मेडिकल कॉलेज बनवाने की बात चल रही है। उसके अलावा तहसील स्तर पर भी पीपीसी जो मॉडल पर प्रदीप जी, यानी कि योजनाओं के बारे में आज जानकारी भी देंगे डिप्टी सीएम। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम खबरों के बारे में भी जानकारी दी।